तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर यहाँ पे सुनचाए वो खाना ठूस रहा होता है और तभी बोल दो तो ऐसी बात है, मेरे को लगा नहीं था कि जो मेरे ब्रदर है वो कितने ज़्यादा कमाल के होंगे और मुझे कभी ना कभी चांस तो मिल जाएगा उनसे यहाँ पे विजिट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। और तभी जो 10 तो बोलता है कि यंग मास्टर यहाँ पे हम उस प्रिंसेस का करेगा, वो बहुत नाक में दम कर रही है। तो यहाँ पे चूतिया बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या, हमारे बिग ब्रदर ने क्या उससे यहाँ पे बातचीत नहीं कर ली क्या। तो 10वां बोलते कि नहीं नहीं, ये बस बात ही नहीं कि क्या आप इस चीज को ऐसे छोड़ने वाले हैं। तो चूतिया बोलते कि कहाँ है आखिर, क्यों मैं इस चीज में इतना ज्यादा परेशान हूँ। और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मूर्ख लोग हैं दुनिया के अंदर जो परेशानी अपने ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आखिर मैं क्यों उठाऊं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे 10 सोचते क्या कि जब यंग मास्टर ने ऐसा बोला है कि वो डील करने नहीं वाले, तो आखिर कोई बिग डील होने वाली नहीं है। और तभी जो जुन साओ यहाँ पे बोल रही, और वैसे मेरे को एक चीज़ बताना कि जो क्लैन बद जांग जियान है, उनने कोई मैसेज भेजा था कि जब मैं सेकुलेशन के अंदर था, और आके किसी ने भेजा तो किसने भेजा है। तो तभी जो 10 होता बोलते क्लैन से जायो हांग और जो बाकी लोग ना, तो अपने सुनसा बोलते हैं हाँ हाँ बताओ बताओ आखिर मैसेज में क्या था। और तभी हम देखते कि वो सोचते कि चलो देखा जाए कि ये तो लिंग लॉन्ग ये वाला मैसेज ने भेजा था, और चलो चलो देखा जाए इसके अंदर ये वाला मैसेज आ रखा था और उन्होंने अपनी कुछ कहानी यहाँ पे बता रखी है, और चलो देखा जाए क्या है। और तब एक मैसेज आया होता जिसका नाम बताया जाता है कि मैं आपको यहाँ पे प्रणाम करना चाहता हूँ डिवाइन सन सुन फैमिली के, और ये सेक्रेड स्पिरिट एकेडमी है जिसमें आज यहाँ पे कुछ समय के बाद में एक हेवनली डाउन टावर ओपन होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको ना ब्रदर सुन यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ उसके इनविटेशन के तौर पे, और आप आ जाइए। और ये मैं हूँ यहाँ पे जीजुआन। और हम देखते इस बात को सुन के जो 10वां बहुत ही पगला चुका है, तो सोचते कि ये हरामी का बच्चा आखिर यह कैसे कर रहा है, और आखिर मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। और यहाँ पे सुनजा बोलते ही जो हेवनली टावर ना बहुत ही ग्रेट प्लेस होगा ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हिडन इनसाइड होगी, तो मैं ज़रूर उसमें जाके कुछ देखना चाहूँगा। और आखिर वैसे भी ना ये जो इनविटेशन हमको मिला है एकदम कमाल के मेन कैरेक्टर के, वो भी इमोर्टल हेवन सेट के। और तभी हम देखते कि यहाँ पे 10 सोच रहे होते क्या कि किस तरह का मूर्ख इंसान ये मेरा यंग मास्टर है, पर छोड़ो भी मैं क्या बोल सकता हूँ। और तभी यहाँ पे वो पूछते हैं कि आखिर मेरे को बताने की यहाँ पे कुछ सीन तो नहीं बना रहा ना उसी जवान जो यहाँ पे छुपा रखा है। और यहाँ पे जो 10वां बहुत ही सोच रहा होता है कि आखिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और तभी जो यंग मास्टर बोलता है चलो ऐसे भी मैं अगर सोचो ना कि जो बच्चा है ना जो जीजवान है वो इतना जो भी कोई खतरनाक नहीं है कि कोई यहाँ पे स्कीम बनाए कोई विलन टाइप का बंदा है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जो 10वां सोचते कि क्या यंग मास्टर यहाँ पे दोबारा लंबे हो चुके हैं, मेरे से ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। और तब यहाँ पे कोई बंदा आया होता है बोलता है कि यंग मास्टर यहाँ पे ना बाहर यहाँ पे लिंक कहेंगे फर्स्ट सीक्वेंस के जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोचते कि तो ऐसी बात है, चलो देखा जाए कि आगे मेरे ब्रदर यहाँ पे किस चीज़ से बातचीत करना चाहते हैं मेरे से, और मैं अभी उनको बहुत ही अच्छे से देखना चाहता हूँ। और तभी हम देखते कि एक टावर के बाहर पे ना यहाँ पे जो लिंक कैंग होता है खड़ा रहता, पर तभी यहाँ पे सुन जाए आता बोलते क्लैन ब्रदर लिंक कैंग ये हमारी पहली मीटिंग है ना। तो यहाँ पे लिंक कैंग हंस से बोला तो तुम हो जाए हो, तो वो बोलते कि हाँ बिल्कुल मैं ही जाए हूँ। और हम देखते कुछ समय के बाद में ना बहुत ज़्यादा तेज से उसके शरीर को यहाँ पे चेक कर रहा होता है, और सुनसा सोच रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। और तब अपने हाथ को यहाँ पे साफ करता बोल रहा था कि बुरा नहीं है पूरा नहीं है, तुम्हारी फिजिक्स बहुत ही कमाल की हो, तुम सच में डिवाइन सन ऑफ सन फैमिली बोलने के लायक हो। और तभी यहाँ पे ना जो यहाँ पे जो इंसान होते हैं वो बोलते कि रुको आके आखिर तुम अपने हाथों के साथ कर क्या रहे थे, मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और तभी यहाँ पे जो लिंकेंग होता है बोलते कि क्लैन ब्रदर मैं बस तुमसे यहाँ पे बातचीत करने आया था। और जानते की बात है जो प्रिंसेस लॉन्गजी का जो प्रिंसेस लॉन्गजी वो जो एंशिएंट ड्रैगन थी उसके कल्टिवेशन लेवल के बारे में, और मेरे को डर है ना कि वो जो बच्ची थी या फिर निर्वाणा रिलम के भी ऊपर है। और तभी हम देखते कि उसका शरीर के ऊपर ना कुछ चीज़ें यहाँ पर टूट रही होती या फिर उसकी जो कल्टिवेशन वापस आ रही है। और जो यहाँ पे प्रिंसेस थी ना यहाँ पे प्रिंसेस बाय वो बोल रहे थे कि आखिर जो राइनेस कर क्या रही है, ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कल्टीवेशन कर रही है, तो उसका बाप होता बता था कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि जिस समय पे वो रहती थी ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी होती थी, अलग स्पिरिचुअल एनर्जी होती थी, और उनकी जो बॉडी बहुत ही ज़्यादा हाईली पोसेसिव एंशिएंट फिजिक है। और इसलिए इस एरा और सैरा में इतने ज़्यादा अंतर होने की वजह से अभी अपनी पूरी ताकत का यूज़ नहीं कर पा रही, तो धीरे धीरे करके अपनी जो एनर्जी को इस टाइम के एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे ढालने की कोशिश कर रही है। और इसलिए अभी उनके पास बस एक ही सिंह है, पर जब वो अपनी एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगी तो अपनी फुल पोटेंशियल को बाहर निकाल पाएंगी, और अपनी योर हाइनेस की बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। इस वजह से यहाँ पे ब्ला ब्ला बताया जा रहा था कि जब बच्चे पैदा होते कि वो ये करते हैं वो उस रियल में पहुँच जाते हैं,
पहले वो अपने अंदर कुछ यहाँ पे बॉल्स बनाते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्ला ब्ला करते हैं, फिर उसके बाद में अपने अंदर सी ओशन बनाते हैं, फिर उसके बाद ब्ला ब्ला करते हैं, फिर उसके बाद में अपनी डाउ एनर्जी को बढ़ाते हैं, अपनी बॉडी को यहाँ पे रिफाइन करते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करते हैं, फिर अपनी जो स्पीड को रिफाइन करते हैं। उसके बाद में उनके शरीर के अंदर यहाँ पे बनता है एक हारमोनियम बॉडी और सोल का। और उसके बाद में जो अगला लेवल आता है वो होता है निर्वाणा रेलम के अंदर। और तो आप बोलना चाहते हो कि वो जो लड़की अभी 2 रेलम ऊपर है मेरे से, तो तभी जो होता है यहाँ पे। और जहाँ तक मुझे लगता नहीं कि वो इतना कमाल की चीज़ नहीं है, बस जॉन सुप्रीम ही मेरे को थोड़ा यहाँ पे ऐसा लगा था कि मेरे को बहुत ही मेहनत करना पड़ा था। तो ब्रदर मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मेरे को परेशान होने की जरूरत है। और यहाँ पे जो लिंक है यहाँ पे समझाता है सुनसायो कि वो जो यहाँ पे सुप्रीम थे वो बस अभी के लिए यहाँ पे सुप्रीम है, पर अगर एंशिएंट टाइम के अंदर देखा जाए तो वो सुप्रीम बस छोटे बच्चे थे। और इसलिए वो जो एंशिएंट ड्रैगन है जो उस समय की यहाँ पे जीनियस थी, वहाँ की प्रोटेगनिस्ट थी, उसका जो लेवल बहुत ही कमाल का होने वाला है। और इसलिए तुम्हें ना बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी तरीके से उसका अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जब मैंने उससे फाइट किया था तब वो अपनी बिल्कुल भी कोई भी पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी जो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रखी थी इस एरा की ऑरा के हिसाब से, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कम पावर का यूज़ कर पा रही थी। और अगर अपनी पावर का यूज़ करती तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं था। और तब यहाँ पे जो यंग मास्टर है यहाँ पे जो सुनता है वो अपनी नौटंकी चालू कर तो डांस कर तो बोल रहा था, ओह मेरे को पता है, मेरे को पता है, धन्यवाद आपका एडवाइस का क्लैन ब्रदर। और तभी यहाँ पे जो लिंग कैंग उसके बिल्कुल झांसे में नहीं आ रहा होता और बोलता है कि ठीक है पर तुम्हें जल्दी से इसको सीरियस लेना पड़ेगा। और ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी। और यहाँ पे यंग मास्टर सोचता है कि रुको, क्या यहाँ पे लिंग कैंग के ऊपर मेरी जो स्पिरिचुअल अटैक का इतना भी असर नहीं हुआ, कितने ज़्यादा पावरफुल रेजिस्टेंट है उनके पास में। और तभी लिंग कैंग बताता है कि और हाँ एक और चीज़ की, क्या तुम्हें हेवनली डाउन टावर के पास में से जो इस सेकंड स्पीच एकेडमी से कोई यहाँ पे इन्विटेशन आ रखा है सुनजाओ। तो सुनजाओ बताता है कि हाँ मेरे को मिला, मेरे को ना उनके जूनियर सेंट ने यहाँ पे सेकंड स्पीड एकेडमी के यहाँ पे एक इनविटेशन भेज रखा है। और तभी हम देखते कि यहाँ पे लिंग कैंग के बोलते हुए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर के पिंक ब्लॉसम फ्लावर्स आ रहे होते। और बोलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे को भी यहाँ पे वो इन्विटेशन मिल रखा है हेवनली टावर का, तो हम जब साथ में जाएंगे ना तो वहाँ पे कोई भी हमको रोक नहीं पाएगा। और यहाँ पे सुनता है बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। सोचते कि अगर अचानक से यहाँ पे जो फ्लावर्स कहाँ से आने लग गए। और तभी यहाँ पे लिंग कैंग थोड़ा बाजू में होता, थोड़ा यहाँ पे गले वाले साफ करता बोल रहा था, और वैसे मेरे को बताना कि आगे मेरे को तुमसे एक चीज़ पूछनी थी। और तभी अपने मुंह को थोड़ा खोलते, मैं तुमसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, वो ये आजू 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 कैसी है। और हम देखते हैं कि उसका सलमान के साथ में यहाँ पे यंग मास्टर सोचते हैं कि आखिर क्या बोलना चाहता है। और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो बाय बाय दोस्तों।